भागने का, उसमें आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। इसी तरीके से बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक सूर्य अपनी पूरी तपन पे ना पहुंच जाए, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक आप अपने मुंह से ना गंदी चीजों का नाम मत निकालिए, भूत प्रेत चुड़ैल चीजों का नाम मत निकालिए। इससे क्या होता है कि वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी हर सिस्टम को, चाहे वो आपका थॉट हो, चाहे वो आपका कर्मा हो, चाहे वो आपके ग्रह हो, उन्हें कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट दे देती हैं। फिर आपकी चीजें अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। लोग ये कहते हैं, अरे हमने किया क्या ऐसा, हो रहा है हमारे साथ, हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने बुरा नहीं किया, लेकिन आपने अपनी ही एनर्जी सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं की। तो जैसे अभी आपने बोलने के ऊपर बोला, तो एक तो हमारे बोलने के वर्ड हो गए, जैसे आपने बंदर बोला, तो ऐसी मंत्र भी है। जी। अभी अभी आपने स्टार्टिंग के अंदर एक मंत्र की बात करी, नहाते हुए अगर वो मंत्र हम यूज़ करते हैं, तो हम पॉजिटिव फील करते हैं। जी। तो अब जैसे कि मेरा मानना है कि कई बार ना नेगेटिव दिन नहीं होता, फेज़ भी होता है। आपकी लाइफ़ में कुछ बड़ा नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव तो रहोगे। ये नहीं होगा कि आप कहोगे चल कोई नहीं, हम तो चिल बंदे, और वो नेगेटिव फील रहेगी। तो अगर उसको पॉजिटिव करना चाहता है कोई सुबह नहाते वक़्त, तो वो मंत्र क्या है, आप बता सकते हैं? नहाते वक्त 3 मंत्र हैं जिनको आप अपने नहाते टाइम यूज करते हैं, तो ये आपको अंदर से बहुत एनर्जी आपको देते हैं। साथ ही साथ कितनी भी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द घूमे, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा, आपका माइंड आपको ये चीज बार बार संकेत दे देता है कि नहीं यार तुम नॉर्मल रहो, ये थोड़ी देर की बात है, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें हमेशा ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है, जिसे आप अगर नहाते वक्त जितना ज्यादा टाइम बोलते जाएंगे, आप उतना अपने आप को बैलेंस करते जाएंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों तरीके से। और यही इंसान मात खाता है। ये 3 जगह ही इंसान के ऊपर जब आती है तो वो अपना आपा खो बैठता है। दूसरा मंत्र है क्लिम, एक सर्व शक्तिशाली मंत्र क्लिम, जिससे हम पानी को भी चार्ज करते हैं। पानी को चार्ज करके पिया जाता है अपने अंदर एनर्जी सिस्टम को सही करने के लिए। अगर हम क्लेम 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 ऐसा बोलकर स्नान करते हैं, अपने ऊपर पानी से अपने आप को नहलाते हैं, ऐसा करने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचालन चालू हो जाता है और हम अच्छा सोचने लगते हैं, सही सोचने लगते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो होती है, हनुमान जी का कोई भी मंत्र, नहाते वक्त हनुमान जी का कोई भी मंत्र अगर आप जाप करते हैं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई भी इनके अंदर एक नेगेटिव थॉट या कोई नेगेटिव पर्सन आपको इफेक्ट नहीं करता। जैसे आपने शुरुआत में कहा, हम किसी से मिलते हैं और हमारी एनर्जी बिगड़ने लग जाती है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज पे हावी हो रही हैं, तो आपकी एनर्जीज को आपसे खींच रहा है। बाली के बारे में सुना, एक खड़े व्यक्ति की एनर्जी को वो अपने अंदर ले लेता था और उसके सारे गुण उसमें आ जाते थे। सेम एनर्जी कमजोर होगी तो सामने वाला आप पर हावी होगा। पर ऐसा होता है हम सही कर रहे होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आता है हमको गलत 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 बोल पाता है और हम उसको ये पलट के जवाब भी नहीं दे पाते कि नहीं भाई हम सही हैं। बॉस के सामने 3 लोगों ने कुछ नहीं किया और वो वाहवाही लेके चले गए और हमें डांट पड़ गई, जबकि हम पूरा काम कर रहे हैं। हाल में औरतों के साथ तो ये बहुत होता है, तो हर बात पे सुना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना एनर्जी सिस्टम इतना कमजोर कर रखा है कि आपके ऊपर कोई भी आकर हावी हो सकता है। इन्हीं एनर्जी सिस्टम की कमजोरी की वजह से नजर भी लगती है, टोटके भी होते हैं, तंत्र मंत्र भी होते हैं, दृश्य अदृश्य शक्तियां हावी हो जाती हैं, तंत्र हो जाता है और फिर उस चीज को हम सिर्फ इसी चीज के साथ जोड़ पाते हैं कि यहाँ तो सब कुछ कुछ गड़बड़ है, किसी ने कुछ किया कराया है। एनर्जी तो आपके आसपास घूम रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, हर किसी के पास घूम रही है, आपके पास भी, मेरे पास भी, आप सबके साथ भी। आप किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर कर्मास। तो अब जैसे कि मान लो मैं नहाया, घर से खाया और मेरे अच्छे विचार हैं, मैं ऑफिस के लिए निकल गया, या अगर कोई देख रहा है कम एज वाला तो वो जॉब पे निकल गया, कहीं पे भी निकल गया। अब गाड़ी में वो जा रहा है, अब गाड़ी में नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करके चलूं, तो मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो अगर कभी भी ट्रैफिक मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उसके लिए क्या हम गाड़ी में कोई मंत्र लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, हमें गायत्री मंत्र लगाना चाहिए, सबसे पावरफुल मंत्र वही होता है। आप कोई चालीसा लगा सकते हैं, आप कोई बहुत सॉफ्ट भजन लगा सकते हैं, जिसमें आप अपने इष्ट के साथ अपने भावों को जोड़ पाए। तड़कता भड़कता नहीं चाहिए, शोर शराबे वाला नहीं चाहिए, डीजे वाला नहीं चाहिए, बहुत शांत, जिसमें आप ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ पाए, आप कनेक्ट कर सके उनके साथ अपने आप को। ऐसे भजन लगाइए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, तो अपने आप उस सिस्टम पे काम करने लगेंगे। अब लोग कहेंगे कि ये चीजें अवॉइड नहीं करी जा सकती, गुस्सा आता है तो आता है, यही तो कला है जो सीखनी है। नहीं, प्लस मैंने कई बार ऐसा देखा है कि म्यूजिक की बात करके चलते हैं, मंत्र भी एक तरह का साउंड है। तो कई बार क्या होता है, हम गाड़ी में बहुत मस्त म्यूजिक चल रहा होता है, मैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ गाड़ी में मस्त हूं, तो वो ट्रैफिक भी है ना, या कुछ भी हो रखा है, तो अब वो मुझे नेगेटिविटी इंपैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि शायद मैं उस गाने में मस्त हो गया हूं। सिमिलरली अगर मैं इंडिविजुअल जा रहा हूं, अगर मैं उस मंत्र के अंदर ही मस्त हो जाऊं, तो शायद मुझे वो अगर आना भी होगा नेगेटिव थॉट, तो शायद नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके ऊपर हालांकि मैं लीक से थोड़ा हटके बात कर रही हूँ, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक बात मुझे याद आ गई। लैला मजनू का एक किस्सा था। मजनू एक बंजर मैदान में बैठा हुआ था, रेत में, और वहां से काफिला जा रहा था। वो सब अल्लाह अल्लाह का नाम जपते हुए जा रहे थे और मजनू अकेला बैठा बैठा लैला लैला कर रहा था। तो उन लोगों ने देखा कि ये कौन आदमी है जो अल्लाह अल्लाह का नाम सुन के भी लैला लैला कर रहा है। तो वो